ऑलराइट गाइस, तो काफी दिनों से हमने हमारे चैनल के ऊपर कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग नहीं की थी, लेकिन भाई मार्केट में बोट का स्टोन आर्क आ चुका है जिसकी प्राइस है मात्र 2000 रुपए और बताया जा रहा है कि इसका साउंड पुट क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और साथ ही में दोस्तों इस स्पीकर के अंदर काफी सारे वेरिएंट आते हैं अलग अलग वॉट के हिसाब से, तो वैसे ही आपको इसकी प्राइस भी देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, हमने भी इसे फ्लिपकार्ट से मात्र 2000 रुपए मंगा लिया है और आज की इस वीडियो में हम पूरे स्पीकर की टेस्टिंग करने वाले हैं। सारी चीजें देखेंगे, किस तरह का इसका मटेरियल है, किस तरह का इसका साउंड क्वालिटी है, कितना वेट है और कैसा ये स्पीकर आउटपुट देता है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, अदरवाइज आप सारी चीजों को यहाँ पे मिस आउट कर जाओगे। सो गाइस, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे क्या ये 2000 रुपए का स्पीकर हमें परचेस करना चाहिए कि नहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है बोट स्टोन आर्क। यहां पर आपको ये 20 वॉट का स्पीकर देखने को मिलता है विद बोट सिग्नेचर साउंड और TWS for 2x पावर के साथ में आपको यहां पे फीचर देखने को मिल जाता है। यहां पर हम बैक साइड में देखते हैं तो यहां पर आपको काफी सारी चीजें दी गई है, जैसे कि 58 mm के ड्राइवर्स है, एर्गोनॉमिक डिजाइन और बिल्ट इन माइक फॉर हैंड्स फ्री कॉलिंग, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। और साथ ही में इसकी ओरिजिनल प्राइस अगर आप देखते हैं तो 6000 समथिंग की देखने को मिलती है, लेकिन आपको ये ऑनलाइन 2000 में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में इसके अंदर और क्या क्या चीज है वो यहाँ पर हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स को कुछ इस तरीके से ओपन करने के बाद आपको पैकेजिंग कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और काफी ये बड़ा फॉर्म दिया है यहाँ पे इसके अंदर। आफ्टर दैट स्पीकर को आपको कुछ इस तरीके से निकाल लेना है और उसके बाद स्पीकर के ऊपर जो रैपर है इसको भी ऐसे यहाँ से खींच के इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और भाई क्या बात है, क्या स्पीकर है, क्या लुक है भाई, शानदार। ऐसा लग रहा है कि मैंने हाथ में डंबल पकड़ लिया है। और वेट की अगर बात करूं भाई, तो वेट काफी सही लग रहा है इसका, बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है ना ज्यादा लग रहा है, काफी मेंटेन्ड यहाँ पर लग रहा है मुझे। और क्वालिटी तो प्लास्टिक की है, लेकिन लिटरली ऐसा लगता है वो जिम के अंदर जो डंबल होते हैं ना पकड़ने वाले, होल्ड करने वाले, वैसे ही दिख रहा है। बाकी क्वालिटी वाइज काफी सही लग रहा है। पूरा यहाँ पे फैब्रिक है, आप देख सकते हैं, बोट की ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ आपको वही बोट की बातें और जो भी होती है चीजें, पीछे की तरफ आपको एक स्ट्रिप देखने को मिलती है जहां पर आपको RGB लाइट देखने को मिलती है। अब यहीं से हम इसको बटन्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है जिसको ऊपर मैं कंटिन्यू प्रेस कर देता हूं, तो देखिए RGB लाइट यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है इसकी। और यहाँ पर आपको इसका एक बटन मिलता है जिसकी आप कलर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली 6 तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है। आफ्टर दैट माइनस और प्लस यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। और इसको अगर हम हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको एक चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में ऑक्स का मिलता है, और एक भाई आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है जहां पर आप अपनी मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब जल्दी से देखने के बाद अब इसका साउंड सुनने की इच्छा तो हो रही है मेरी भी, क्योंकि अनबॉक्स आप लोग के सामने ही कर रहा हूँ। बॉक्स ओपन वाला लिया था हमने, तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, इसलिए अब जल्दी से इसको हम फटाफट से हमारे स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से इसका साउंड सुन लेते हैं। और हाँ, इसमें आपको एक मैनुअल गाइड, ऑक्स वायर और एक USB 2 Type-C वाली केबल भी देखने को मिल जाती है। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर हमारे स्पीकर को हमारे स्मार्टफोन के साथ में हमने कनेक्ट कर लिया है और जल्दी से इसके 58 mm के ड्राइवर्स जो लगे हुए हैं उसका आउटपुट कैसा आता है, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है, वो अब यहां पर आप सुन सकते हैं। तो गाइस, माइक को मैं अब स्पीकर के आगे रख रहा हूं ताकि आपको और अच्छी सी क्लैरिटी यहां पे सुनाई दे। ओके ओके गाइस, तो यहां पर अभी जो है ना मेरे स्मार्टफोन के अंदर जो वॉल्यूम है आप देख सकते हैं कितनी है, वो अभी इतनी है, यानी कि मेरे हिसाब से आई गेस ये 80 पे है। 80% ये चार्ज भी है, 80% वॉल्यूम है इसकी, और आउटपुट जो है वो आप सुन सकते हैं 20 वॉट के हिसाब से आउटपुट जो है थोड़ा मुझे कम दिख रहा है क्योंकि 80 पे वॉल्यूम है। और यहां पर अब मैं इसकी आवाज को बढ़ाने वाला हूं। एक यहां पर हम कोई सॉन्ग भी दूसरा ले लेते हैं जिससे हमको और ज्यादा क्लैरिटी के साथ में पता लगे, क्योंकि साउंड का फर्क भी पड़ जाता है। यस, थोड़ी सी लाउडनेस यहाँ पे बढ़ गई है। तो गाइस, अभी मैं नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम फुल कर रहा हूं और अब यहाँ पे साउंड क्वालिटी हम सुन लेते हैं एक बार इसकी वापस से। ऑलराइट, तो गाइस साउंड क्वालिटी जो है वो काफी सही निकल के आ रही है। सही एज इन मतलब डिसेंट बोलेंगे, एक्यूरेट परफेक्शन के साथ में नहीं आ रही है। स्टीरियो साउंड में क्या होता है ना, छनक होती है, धमक होती है। इसमें धमक तो आपको सुनाई देगी, लेकिन छनक की जो कमी होती है यानी कि ट्विटर्स की, छन छन की, उसकी यहाँ पे कमी यहाँ पर है। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी, इसकी जो लाउडनेस होनी चाहिए 20 वॉट के हिसाब से मुझे उतनी नहीं लग रही है, एवरेज लग रही है। क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से स्पीकर है और जहां तक मैं सुन पा रहा हूँ इसकी चारों तरफ की आवाज 360 हम बोल सकते हैं डिग्री की आवाज यहाँ पर शायद निकाल के देता होगा। तो जहां तक मुझे सुनाई दे रही है वो इतनी ही लग रही है कि इसकी आवाज लाउड तो है
बट 20 वॉट के हिसाब से उतनी लाउड नहीं है जितनी इसकी होनी चाहिए थी। बट स्टिल हम लोग यहाँ पर एक बार और इसके अंदर कोई नया सॉन्ग यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं। सॉन्ग एज इन म्यूजिक ही आपको मैं सुनाऊंगा और देखते हैं किस तरह का साउंड आता है। वॉल्यूम यहाँ पे फुल है, स्पीकर यहाँ पड़ा है, माइक नीचे, तो आपको शायद मेरा प्रॉपर्ली यहाँ पर आवाज नहीं आ रही होगी, बट स्टिल हम ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा लाउड भी बोल रहा हूँ। प्ले करते हैं म्यूजिक को। ओके गाइस, तो यहां पर क्या हुआ है कि एक चीज और है, आपको समझनी पड़ेगी। मुझे लगा जहां पर इसका बोर्ड लिखा हुआ है इसका स्पीकर वही होगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। स्पीकर इसका एक्चुअली में यहां पर है, यहां पर जहां पर आरजीबी की लाइट लगी हुई है ना, स्ट्रिप लगी हुई है, वहीं पर इसका स्पीकर का आउटपुट आ रहा है। बेस आई गेस इसका पीछे की तरफ होगा, बट स्टिल हम वापस से प्ले करके देख रहे हैं और अब देख लेते हैं लाउडनेस कितनी आ रही है। फुल वॉल्यूम है और मैं वापस से प्ले कर लेता हूं म्यूजिक को। ऑलराइट गाइस, तो एक निष्कर्ष तो यहाँ पर निकल के आ चुका है कि लाउडनेस जो है वो है, लेकिन उतनी नहीं है 20 वॉट्स के हिसाब से। अगर आपका 9x12 का रूम है तब तो ये स्पीकर आपके काम आ सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आपको कोई छोटी मोटी स्पीकर चाहिए 2000 रुपए की रेंज में, तब आप इस स्पीकर को ले सकते हैं। बट जो आउटपुट होना चाहिए, जो लाउडनेस होनी चाहिए, जो साउंड की क्वालिटी होनी चाहिए, वो यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पर मुझे लगती है। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमको इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर मिलता है इनबिल्ट माइक, यानी कि कॉलिंग के लिए। अभी मैं अपनी वाइफ के कॉल पर हूं और यहाँ पर कॉल से बात चल रही है, फोन हमारे यहाँ पे कनेक्ट है। नेक्स्ट आवाज मेरी वाइफ की होगी, अब मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ पर आपको उसकी आवाज सुननी होगी। मैं एक बार माइक को अच्छे से सामने ले आता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पे सुनाई दे। तो मैं यहाँ पे बीच में रख देता हूँ माइक को। हेलो हेलो। हाँ, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस टीवी देख रही थी। अच्छा, मैं ना अभी बोट के स्टोन आर्क ब्लूटूथ स्पीकर से बात कर रहा हूँ। तो आपको आवाज कैसे आ रही है मेरी? अभी आवाज मेरी सही, आपकी आवाज मुझे सही सुनाई दे रही है। कितना क्लैरिटी मानते हो 100 में से? कितने परसेंट क्लैरिटी मानते हो 100 में से? 99% तो सही आ रही है आवाज आपकी। ओके, तो अभी हम इंडोर में हैं इसलिए आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी। हाँ जी, ठीक है। अभी स्पीकर को मैं थोड़ा पास में लाके बोलता हूँ, तो अभी कितनी आवाज क्लियर आ रही है? अभी बिल्कुल 100% क्लियर है। अच्छा, तो कॉलिंग के हिसाब से ये स्पीकर वर्थ इट है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आवाज आ रही है। ठीक है, और आपको सुनाई भी दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? एकदम नीट एंड क्लीन आ रही है आवाज आपको? हाँ जी, बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है आवाज। ऑलराइट, थैंक यू। सो गाइस, आपने देखा यहाँ पर मैंने अपनी वाइफ से बात की, कॉलिंग के ऊपर इनबिल्ट माइक यहाँ पे मिलता है, तो कॉलिंग वगैरह में उनको काफी अच्छी तरह आवाज सुनाई दे रही थी और मुझे भी यहाँ पर काफी अच्छी से आवाज सुनाई दे रही थी। इवन मुझे यहाँ पे वॉइस कॉलिंग के ऊपर बेस भी फील आ रहा था, यानी कि बेस भी आ रही थी आवाज से। तो कॉलिंग के हिसाब से भी यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे साउंड के हिसाब से यानी कि म्यूजिक के हिसाब से भी यहाँ पे ये ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर के एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो कि सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पार्ट है उसके अंदर बैटरी। तो भाई यहाँ पर आपको 2200 mAh की बैटरी मिलती है स्पीकर के अंदर, और भाई आप मान के चलो कि अगर आप इसको चार्ज करने जाओगे तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे आपको इसको फुल चार्ज करना पड़ेगा। और 50 to 60% वॉल्यूम पे अगर आप इसको चलाते हो तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे का बैकअप मिलेगा। नहीं तो अगर आप फुल वॉल्यूम पे चलाते हो तो 5 से 6 घंटे तो आप मान के चलो आपको इसका बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। बाकी IPX5 की रेटिंग मिलती है, तो वाटर एंड स्प्लैश रेसिस्टेंट इसको मान सकते हैं। थोड़ा बहुत पूल साइड एरिया में आप इसको रख सकते हो, लेकिन पानी के अंदर डुबा देना अच्छा ख्याल बिल्कुल भी नहीं होगा एक स्पीकर के लिए। बाकी ब्लूटूथ 5.4 की कनेक्टिविटी के साथ में आता है, ऑक्स मिल जाता है, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो ऐसा यहां पर आपको कनेक्टिविटी से लेके और इसकी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए TWS कनेक्शन मिल जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पेयरिंग वगैरह भी आप इसके सेम सिमिलर या फिर सेम इसके स्पीकर जैसे के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस स्पीकर को किसको खरीदना चाहिए, किसको नहीं खरीदना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहां पर आपको 20 वॉट का आउटपुट तो मिलता है, लेकिन उतनी ज्यादा लाउडनेस यहां पर दिखाई नहीं देती, ना सुनाई देती है। दूसरी चीज, आपको इस स्पीकर के अंदर ब्लूटूथ 5.4 मिलता है, कनेक्टिविटी फास्ट होती है, सारी चीजें आपको अच्छी मिलती है। लेकिन वहीं पर बात आती है मेन हीरो की साउंड क्वालिटी की। तो भाई साउंड क्वालिटी अच्छा है, डिसेंट है, बट उतनी नहीं है स्टीरियो टाइप, जैसे कि स्टीरियो यहां पे बताया गया स्पीकर, तो स्टीरियो टाइप की छनक और धमक यहां पर आपको सुनाई देगी, बट वो उतनी नहीं फील होती जितनी नॉर्मली हर स्पीकर के अंदर होती है। बाकी हाँ, अगर आपका बजट सिर्फ 2000 रुपए का है और आपको प्रीमियम लुक वाला स्पीकर चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत RGB लाइट भी हो, सारे फीचर्स भी हो और लाउडनेस भी ठीक ठाक हो, 9x12 साइज का कमरा हो,
तो भाई आप इस स्पीकर के साथ में जा सकते हैं। साथ में आपको इसकी वारंटी भी मिल जाती है, वो भी डब्बे के अंदर आपको इसका वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी रिलेटेड टू बोट स्टोन आर्क स्पीकर के बारे में। याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं अलग अलग वॉट के हिसाब से, तो उनकी प्राइसेस भी काफी ज्यादा अलग देखने को मिल जाती है। बाकी स्पीकर आपको पसंद आ ही गए हैं तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो टैग वाले ऑप्शन में देख लीजिएगा, वहां से जाके भी आप इन स्पीकर्स को परचेस कर सकते हैं। सो गाइस ये थी सारी ओवरऑल चीजें रिलेटेड टू बोट स्टोन आर्क स्पीकर के बारे में। आपको ये स्पीकर कैसा लगा है, कौन इसको ऑलरेडी यूज कर रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को आज की डेट में सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।